Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture number 14 of physics for class 9th. Unit 3 है बेटा डायनामिक्स. आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 67 फोर्स एंड मोमेंटम का पढ़ते हैं. मोमेंटम पढ़ा है ना पीछे, मैस प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी. पेज 67 force and momentum. Consider a body of mass m moving with initial velocity vi से एक बॉडी मूव कर रहा है जिसका mass m है. Let a force F acts on the body producing an acceleration a in it. जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होगा. दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो अब इसकी वेलोसिटी होगी vf. Let its final velocity after time t become vf. If p1 and p2 are the initial momentum and final momentum. p1 और p2 जो है वो मोमेंटम है. नेक्स्ट बेटा पेज है 68. तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट फाइनल वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली. तो इनिशियल मोमेंटम है mvi, फाइनल मोमेंटम है mvf. तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई. दस अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट का मतलब क्या है कि इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे. पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी. तो एम कॉमन लेंगे तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. तो हमें पता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल. तो सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए. और एम ए किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए. सो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू है एफ. तो अब हम इसको द इक्वेशन जो है ये 3.14 आल्सो डिफाइन फोर्स एंड state Newton's second law of motion as sorry when a force acts on a body कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है it produces an acceleration. तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा in the body and will be equal to the rate of change and momentum of the body. किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी. कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो एसआई यूनिट जो है वो मोमेंटम का है डिफाइंड एज जो न्यूटन सेकंड है. इसका यूनिट क्या है, यूनिट है न्यूटन सेकंड. अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एक अलग थलग जो सिस्टम होता है उसका जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, ना मोमेंटम कम होगा ना ही ज्यादा. ये स्टेटमेंट है. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, दो बॉडी हो या दो से ज्यादा हो, रिमेन्स कांस्टेंट. तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. अब इसको एक्सप्लेनेशन देखें. कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बैलून. हवा से भरा हुआ एक बैलून ले लें एज डिस्क्राइब्ड अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, इन दिस केस बैलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम बनाते हैं. बिफोर रिलीजिंग द बैलून, अब उसको हवा निकालने से पहले द सिस्टम वाज एट रेस्ट में था एंड हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी वाज जीरो था. अच्छा, एज सुन एज द बैलून, अगर हम सेट फ्री करेंगे उसको छोड़ते हैं तो एयर स्केप आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ एयर जाएगी, स्केप करेगी. द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम होगा. टू कंजर्व मोमेंटम द बैलून मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द एयर. तो देखिए एयर के अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम जाएगा. अब जो है बैलून का मोमेंटम और एयर का मोमेंटम अकॉर्डिंग टू जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल में जो है वो बैलून जीरो था तो इसका मोमेंटम भी जीरो होगा. कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ले लें ऑफ
दो यानी कि बॉल ले लें, स्फीयर ले लें, मैसेज m1 एंड m2 उनके मैसेज हों। अच्छा, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2। बेटा नेक्स्ट पेज है 70। उनका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 और u2 से मूव कर रहे हैं, सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 जो है वो u2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कुछ टाइम के बाद दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगे। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास m2, इसके करीब आ जाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 का m1 u1 और m2 का इनिशियल मोमेंटम m2 u2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अच्छा, आफ्टर सम टाइम मैस m1 उसकी जो वेलोसिटी v1 ज़्यादा है तो वो टकरा जाएगी v2 से, hits m2 with some force according to Newton's third law of motion। m2 exert an equal and opposite reaction force लगाएगा on m1 पर। let their velocity, अब उनकी जब टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएगी, u1 की वेलोसिटी v1 हो जाएगी और u2 की जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। अब फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1 होगा m1 v1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 होगा m2 v2। तो टोटल फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होना चाहिए टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये जो इक्वेशन है शो दैट द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, which is the law of conservation of momentum। law of conservation of momentum is an important law है and hence and has vast इसकी applications भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन का सिस्टम ले लें, गन और बुलेट का। बिफोर फायरिंग द गन, बोथ गन एंड बुलेट रेस्ट में है, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो है। अब गन को जब फायर करेंगे, द बुलेट शूट आउट ऑफ द गन, और कुछ उसका मोमेंटम होगा। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो गन जो पीछे की तरफ झटका लेगी इसके बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट वो भी जीरो होना चाहिए, वाज आल्सो भी जीरो आफ्टर द गन इज फायर्ड होती है। तो लेट m बी द mass ऑफ द बुलेट एंड v बी द वेलोसिटी ऑन फायरिंग द गन, जब फायर करेंगे। तो m, कैपिटल M जो है वो भी द mass ऑफ द गन ले लें, और कैपिटल V जो है वो वेलोसिटी ऑफ द गन है जो वो बैकवर्ड मूव करती है, पीछे की तरफ झटका लेती है। 671 पेज देख लें। अच्छा, दस द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट आफ्टर कोलिजन, देखें गन का m कैपिटल MV है और मोमेंटम जो है बुलेट का है स्मॉल mv प्लस mv। तो आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन बिफोर द गन एंड द बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड, और बिफोर द गन इज फायर्ड। आफ्टर द गन इज फायर है mv प्लस mv, और इक्वल टू जो है वो बिफोर है वो जीरो है। तो कैपिटल MV किसके इक्वल हो जाएगा, ये इस तरह माइनस हो जाएगा, माइनस MV। और वेलोसिटी जो गन की फाइंड करना चाहें तो वो होगा माइनस स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू V। तो दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी V ऑफ द गन। इससे हमें गन की वेलोसिटी का पता चलेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बुलेट के जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट इज द गन रिकॉइल सिंस mass of the gun is much larger than the bullet, therefore recoil is much smaller। तो जो गन का जो वेट ज्यादा, मैस ज्यादा होता है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी अकॉर्डिंग टू बुलेट, स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जो रॉकेट्स हैं वो भी इसी बेस पर चलते हैं। रॉकेट्स एंड जेट इंजन आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इन दीज मशीन हॉट गैसेस जो है वो डाउनवर्ड प्रोड्यूस होंगी, प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, रश आउट विथ लार्ज मोमेंटम, डाउनवर्ड होंगी, और जो है वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब द मशीन गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दिस एनेबल देम टू मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे अपवर्ड।
बेटा ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको लर्न करना और आपने नोटबुक्स में लिखना है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।